हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राहुल एंड नाउ यू वॉच योर फेवरेट चैनल आरसी टेक। आज हम देखने वाले हैं दो इंटीजर्स का एडिशन का प्रोग्रामिंग। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हमें प्ले स्टोर पर आना है। यहाँ से हमें CXX ड्रॉइड ऐप डाउनलोड करना होगा, जो कि कंपाइलर ऐप है। मैंने डाउनलोड किया है, आप लोग भी कर लीजिएगा। CXX ड्रॉइड ऐप ये C लैंग्वेज और C++ लैंग्वेज के लिए कंपाइलर है। तो चलिए फिर इसे ओपन करते हैं। हम देखने वाले हैं दो इंटीजर्स का एडिशन। तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, जिसमें पहले से कुछ प्रोग्रामिंग के इंस्ट्रक्शन लिखे होंगे। तो चलिए फिर देखते हैं। इंटीजर्स वैल्यू होते हैं आपके माइनस इंडिफाइंड से प्लस इंडिफाइंड के बीच में होते हैं। इंटीजर्स वैल्यू 1/2 के रूप में नहीं होता है, और इसमें ज़ीरो इंक्लूड होता है, और साथ में पॉइंट के रूप में इसका आंसर बिल्कुल नहीं होता है। अगर आप पॉइंट के रूप में वैल्यू देंगे x और y की एडिशन के लिए, तो इसका कोई आंसर नहीं आएगा। वो माइनस में आ सकता है या फिर कोई आंसर ही ना आए। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं इस प्रोग्राम को। ये प्रोग्राम आपके मोबाइल पर अवेलेबल होगा, आप इजीली इसको रन करा सकते हैं। तो चलिए फिर सबसे पहला इंस्ट्रक्शन हम लिखते हैं। तो चलिए फिर हम प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना होगा हैशटैग इंक्लूड लेस देन स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट stdio डॉट h हेडर फाइल होती है, ग्रेटर देन इंटर वाइड मेन। तो इस तरह आपको वाइड मेन लिख लेना होगा। वाइड मेन से आपको एंड में रिटर्न 0 लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो अब फिर से इंटर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप लगाएंगे क्या, करली ब्रैकेट। और अगर इंटीजर वैल्यूज़ का एडिशन है तो INT, इंटीजर के लिए INT लिखा जाता है। तो दो वैल्यू का एडिशन है, तो x, y, z, x, y, z, देन सेमी कॉलन। यहाँ पे थोड़ा आप स्पेस दे दीजिएगा इंट के बाद, x, y, z, सेमी कॉलन, इंटर। अब हमें आउटपुट दिखाना होगा। तो आउटपुट के लिए हम कहते हैं प्रिंट एफ, फिर स्मॉल ब्रैकेट और डबल इन्वर्टेड कॉमा। इसके अंदर हमें लिखना हो, कुछ भी लिख सकते हैं आप, जो आपकी इच्छा होगी। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं द वैल्यू ऑफ x एंड y, द वैल्यू ऑफ x एंड y। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, क्या कहते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y, ये भी लिख सकते हैं। फिर सेमी कॉलन, फिर इंटर। अब यहाँ पे हमको इनपुट में जो कराना होगा, इनपुट इंटीजर्स का हो रहा है, तो स्कैन एफ, इनपुट के लिए स्कैन एफ लिखा जाता है। फिर स्मॉल ब्रैकेट और डबल इन्वर्टेड कॉमा। इसके अंदर हमें लिखना होगा, इंटीजर्स के लिए लगता है %d एक इंटीजर के लिए होगा। तो यहाँ पर y, z या फिर x, y दो इंटीजर्स लिए जाएगा, तो इसलिए इसको दो बार लिखा जाएगा। तो %d। तो % आप तो जानते ही होंगे, %d। यहाँ पर कोई कॉमा स्पेस कुछ भी नहीं रहेगा, %d। फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाद यहाँ पे हमें कॉमा एक लगाना होगा। यहाँ किसका एडिशन हो रहा है, इसको दर्शाने के लिए हम लोग यूज करते हैं %, जिसे आप एंड के नाम से जानते होंगे। %x, %y। तो हम x और y का एडिशन करा रहे हैं। तो यहाँ पर सेमी कॉलन, तो सेमी कॉलन
ये सेमीकोलन हमने लगा दिया। अब हमें एक समीकरण देना हो किस हिसाब से ये एडिशन हो रहा है, तो z इज इक्वल लिख देते हैं, z इज इक्वल टू x प्लस वाई। ये हमारा क्या कहते हैं, आपका हो गया एक इक्वेशन। इसी रूल को ये फॉलो करेगा, z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, अर्थात z का आंसर जो भी x प्लस वाई का एडिशन होगा वो z के रूप में हमें दिखेगा। तो हमको अब आउटपुट में दिखाना होगा। आउटपुट के लिए हम लोग यूज करते हैं प्रिंट एफ। सेम रूल और कंडीशन वही है, स्मॉल ब्रैकेट, डबल इन्वर्टेड कॉमा। अब यहाँ पर हमको किसकी वैल्यू दिखानी है, तो z की वैल्यू दिखानी है। z इक्वल टू जो आएगा, इंटीजर और इंटीजर का सम एक इंटीजर ही आता है, आपको पता होगा। 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 5 भी एक इंटीजर होता है। z इज इक्वल टू %d, इंटीजर के लिए हम लोग यूज करते हैं %d, और जो वैल्यू होगी वो किसकी होगी, z की होगी। यहाँ पे z टाइप कर दीजिए, सेमीकोलन, और अब जो करली ब्रैकेट आपने ओपन किया है उसे एंड करेंगे। तो ये आपका प्रोग्राम एडिशन का रेडी हो गया है। तो चलिए हम इसे देखते हैं कि ये प्रोग्राम सही है कि नहीं है। अगर इसमें कोई भी एक मिस्टेक होगी तो आपका प्रोग्राम एरर दिखा देगा। तो इसे हम रन कराते हैं। ये प्ले के बटन इस टाइप का दिख रहा होगा, तो इसी प्ले के बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये रन होने लगेगा। तो रन कराते हैं, देखते हैं प्रोग्राम सही बना है कि गलत बना है। तो ये रन हो गया, ये रन हो ही गया। तो यहाँ पे आप एक स्पेस दे दीजिए, चाहे स्पेस ना दीजिए। यहाँ पे कोई भी आप इंटीजर वैल्यू, मान लीजिए हमने एक इंटीजर वैल्यू लिख ली है 4 और सेकंड इंटीजर वैल्यू लिख ली है 7। अब इंटर जैसे ही दबाएंगे, स्पेस देंगे तभी लिखेंगे, नहीं तो यहाँ पे जैसे आपने 4 लिखा और 7 लिखे, ये एक इंटीजर वैल्यू हो गई। चलिए अब इसका एडिशन करा दें, इस पर 3 ऐड कर देते हैं। तो आंसर जैसे जानते हैं हम 50 आएगा। तो चेक करते हैं, z इज इक्वल टू 50 आ गया, प्रोग्राम फिनिश्ड। अब यहाँ पर फिर से हम इसको रन कराएंगे। यहाँ पे हम वैल्यू लिख लेंगे। अब निगेटिव वैल्यूज़ को लेते हैं, माइनस ले लेते हैं, -9 ले लेते हैं, और फिर स्पेस लगा लेते हैं, और एक वैल्यू लेते हैं 1। अब इसका आप एडिशन कराइएगा, जो आंसर आएगा आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लस में लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और इसमें एक और चीज़ बता देते हैं, हाँ, इस ऐप में ऐड भी आ सकते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो इसमें हम एक चीज़ और बता देते हैं, जैसे आपने एडिशन का ये प्रोग्राम बनाया x प्लस वाई, आपको अगर सब्सट्रैक्शन का प्रोग्राम बनाना होगा तो इसमें थोड़ा ही हेर फेर करना होगा। चलिए देखते हैं उसे क्या, इसमें क्या चेंजमेंट और करेंगे तो ये सब्सट्रैक्शन का प्रोग्राम बन जाएगा। हमें फिर यहाँ पर जनरली इसको जो साइन लिखा है z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, सब्सट्रैक्शन में यहाँ लिखा जाता है z इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, मीन्स x में से y को घटा रहे हैं, तो x माइनस वाई कर देंगे। और यहाँ लिख लेते हैं द वैल्यू ऑफ x एंड y, लिखा है सेम ही है, लेकिन चेंज भी कर सकते हैं आप इसे। यहाँ पर आगे लिख लीजिए द वैल्यू ऑफ x एंड y के आगे लिख लीजिए, एक मिनट, यहाँ आप लिख लीजिए सब्सट्रैक्ट द वैल्यू ऑफ x एंड y।
मीन्स एक्स और वाई में से हम सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, एक्स और वाई में सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं। तो इसे भी रन कराते हैं, देखते हैं कोई दिक्कत है कि नहीं। तो चलिए रन करा दिया और ये रन हो गया। तो अब हम यहाँ पर वैल्यू लिखते हैं, एक्स की वैल्यू लिख देते हैं, क्या कहते हैं 45 लिख दिए। और यहाँ पे आपको कोई साइन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमने रूल लगाया है z इक्वल टू एक्स माइनस वाई, यहाँ पर साइन ऑटोमेटिक कंसीडर हो जाता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 5 लिख लेते हैं। अब इसका आंसर आएगा आपका 40, z इक्वल 40 आ गया। अब इसको नेगेटिव साइन के साथ भी एक बार रन करा लेते हैं। जैसे ही आप इसको एक बार और रन कराएंगे नेगेटिव साइन के साथ, तो यहाँ पे कुछ हम लिख लेते हैं, एक नेगेटिव लिख लेते हैं, माइनस लिख लेते हैं 5 और सेकंड लिख लेते हैं 15। तो ये जैसे ही अब मैंने बताया कि साइन अपने आप कंसीडर कर लेगा, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और ऐसी प्रोग्रामिंग की वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू।